साहब आपके लिए एक सवाल है कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? माशाल्लाह आपकी सेहत इतनी अच्छी, आप पीते क्या है? अस्सलाम। इस वक्त मेरे साथ हैं सफीना खान, नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं, फीमेल जर्नलिस्ट वाहिद हैं इस वक्त यूके के अंदर। बहुत ब्लंट बोलती हैं, ब्लंट सवाल करती हैं, और आज ऐसे ब्लंट बोलने के ऊपर उनको प्राइस भी पे करना पड़ी है। इन्हीं से पूछेंगे कि वो प्राइस कैसी है, इसको वो प्राइस समझती हैं या सरप्राइज समझती हैं या क्या समझती हैं। तो कल सफीना खान ने एक सवाल किया था बाऊजी से, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, कि आप किस चक्की का आटा खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी सेहत बड़ी अच्छी है। और आज सफीना खान साहिबा को जो है अभी मालूम हुआ, मुझे तो मैंने कॉल की कि इनको इनके चैनल से जो है वो फारिग कर दिया गया है। अब इसके पीछे ये सवाल वजह है या जो सफीना खान है उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, ये हम सफीना खान से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सफीना, जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब अल्लाह का शुक्र है। आप तो ट्रैक सूट वगैरह पहन के ऐसे तैयार बैठी हुई थी जैसे आपको पता था कि आपको निकाला जाएगा तो आप आजाद होके दौड़ना शुरू कर देंगी। नहीं, नहीं, मेरी आदत है, मैं सुबह ही ऐसे ही रहती हूँ। मोस्टली लोगों को लगता है कि शायद मैं कहीं जाती हूँ तो मैं रेडी होती हूँ। मैं 24 आवर ऐसे ही रहती हूँ। घर में भी ऐसी होती हूँ, बाहर भी वैसे ही होती हूँ। अच्छा, ये आपको जो आपके चैनल ने सुना है कि उन्होंने आपसे इजाज़त ले ली कि जी आप चैनल आप मज़ीद हमारे साथ काम नहीं कर सकती या जो भी वजूहात है, तो इसकी असल वजूहात क्या बनी है? क्या वो आपका सवाल जो है वो लड़ गया या क्या हुआ है? जी, बिल्कुल, मुझे तो ऐसे लग रहा है, मुझे कहा गया है कि जो क्या आपने एक सवाल कर दिया था, तो मैं एक्चुअली में जो मैंने नवाज़ शरीफ साहब को कॉम्प्लीमेंट किया था, सच में कॉम्प्लीमेंट किया था। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे। जब मैं किसी शख्सियत से मिलती हूँ, तो मैं उसके बारे में एक अपनी तरफ से जो मेरा अपना राय होती है, वो मैं ज़रूर देती हूँ। चाहे अगर उनका अपैरेंटली वो अच्छे लग रहे हों, उनकी स्किन ग्लो कर रही हो, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। वो माशाल्लाह उनके जो चीक्स हैं, वो क्या कहते हैं, कश्मीरी सेब की तरह रेड ब्लश और स्किन इतनी अच्छी है माशाल्लाह उनकी। तो मैं वैसे ब्यूटी को इंस्पायर भी करती हूँ। तो क्योंकि कल नवाज शरीफ साहब जेनेवा के लिए जा रहे थे, तो पहले मैं खामोश रहती हूँ हमेशा। में जो हमारे सीनियर तरीन बड़े बड़े सीनियर तरीन साहब ही होते हैं, मैं उनको सवाल करने देती होती हूँ। तो जब मैंने देखा मियाँ साहब ने उनको कहा कि नहीं नहीं, अब वहां जाके बात होगी, जिनीवा जा रहा हूँ तो वहां जाके बात होगी, तो मुझे लग गया कि मियाँ साहब ने अब किसी का इस सवाल का जवाब नहीं देना। और मेरे पास जो बाय द वे जो सवाल था, अगर मैं वो कर लेती तो शायद फिर मेरी फांसी की ही मियाँ साहब जो हैं वो दिलवाते हुक्म। लेकिन मैंने कहा कि मियाँ साहब इस मूड में नहीं है कि उन्होंने किसी की बात का जवाब नहीं देना, तो चलो मैं अपने दिल से सवाल जो है वो कर लेती हूँ। मेरे फैमिली मेंबर ने एक्चुअली मुझे बहुत दफा कहा, मेरे बच्चों के जो वालिद हैं उन्होंने मुझे बहुत दफा कहा कि सफीना तुम चाहती हो, तुम्हें पता है मियाँ साहब की स्किन कितनी ग्लो कर रही होती है, वो ब्लश कर रहे होते हैं। यार मैं बड़ा अमेज होता हूँ, वो कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, पीते क्या है, ये उनसे जरूर पूछना। तो इसीलिए मैंने जब सवाल किया तो मैंने कहा मियाँ साहब आपके लिए एक सवाल है। मैंने ये नहीं कहा कि सवाल सवाल करने का तरीका कुछ और होता है, क्योंकि मियाँ साहब ने जब कह दिया कि मैंने किसी को सवालों का जवाब नहीं देना, तो फन टाइम चल रहा था। इट वाज नॉट लाइक सीरियस कन्वर्सेशन हो रही थी। तो मैंने कहा मियाँ साहब आपके लिए एक सवाल है कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, आप पीते क्या है, माशाल्लाह आप इतने हेल्दी हैं। तो ये जेन्युइन सवाल था। अब जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको भी बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि अगर आप नवाज शरीफ साहब से मिले तो उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा। तो वो एक अमानत थी, मेरी घर से ही अमानत थी। तो मैंने कहा अब तो मियाँ साहब ने जवाब तो देना नहीं है, तो चलो उनके कानों तक ये बात तो चली जाए कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, माशाल्लाह आप इतने हेल्दी हैं। अच्छा, एक तो ये बात आपने सरप्राइजिंगली बताई कि ये आपके हस्बैंड की तरफ से ये चॉइस थी, ये सवाल उनका था। तो अब जो मुद्दा है आधा तो आप अपने हस्बैंड पे भी डालें ना कि लो जी तुसी सवाल करा लिया मियाँ साहब नू। दूसरी बात ये है कि जब आपने सवाल किया है, ये वीडियो का हम कोशिश करेंगे वो क्लिप आपकी इजाज़त से, क्योंकि वो आपका क्लिप है, बल्कि ओरिजिनल आप मुझे भेज दीजिएगा, तो आपकी इजाज़त से, कर्टेसी से हम वो चलाएँगे भी बीच में। लेकिन मियाँ साहब को जब आपने सवाल किया तो वो बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब को वो सवाल नागवार गुज़रा, क्योंकि जो कल्चर है लाहौर का, लाहौर के अंदर अक्सर ये चीज़ जो है वो एक मज़ाह में कही जाती है। थोड़ा-सा चीज़ों को जो है ना वो टॉन्ट नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा-सा उसको स्पाइसी करने के लिए कहते हो, "तू केड़ी चक्की दा आटा खाना है, तू तो बड़ा सेहतमंद हो गए।" तो इस तरह की बात की जाती है। तो शायद ये मियाँ साहब को तो बुरी लगी होगी, मियाँ साहब की फैमिली को भी बुरी लगी होगी, और फैमिली से मेरी मुराद आप समझ गई होंगी, तो फिर उनको कि मेरे वालिद को इतना जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आपने सवाल कर दिया। सवाल मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई इंसल्टिंग था, लेकिन चूँकि मियाँ साहब के बारे में इस वक़्त जो सवाल जो आप कह रही थी कि मैं कोई ऐसा सवाल करती कि शायद मुझे फांसी की सज़ा हो जाती,
तो अगर आपने ये सवाल किया है तो हालात ये हैं, तो वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। अगर आप बताना चाहती हैं तो जरूर बताएं। अब जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये सवाल मैंने वाकई सच्चे दिल से उनसे पूछा था कि मियां साहब माशाल्लाह आप इतने ग्लो कर रहे हैं, और ये मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया था, बाय द वे, इंसल्ट नहीं थी। अब वो उन्होंने इंसल्ट ले ली, उनकी फैमिली ने इंसल्ट ली है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात आपने ये पूछी कि मैंने मियां साहब से सवाल क्या करना था। मैं सवाल बता देती हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगी वो दोबारा सवाल मैं दोहरा दूंगी। मैंने अगर जेन्युइन सवाल करती, अगर मियां साहब सवाल लेने के मूड में होते तो मैं उनसे बात सवाल, बात नहीं आना, आपने जाएंगी और सवाल करेंगी। देखिए मुझे, मेरे पास बरतानिया के अंदर सहाफत का लाइसेंस है। मैं टीवी चैनल की किसी की भी मोहताज नहीं हूँ। मुझे ये लॉ ऑफ द लैंड अलाउ करता है कि मैं सहाफत कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने फ्रॉम वन डे प्रेस कार्ड अपना एज ए फ्रीलांसर ही बनवाया हुआ है। मैंने किसी टीवी चैनल या किसी पेपर के वजह से नहीं लिया हुआ वो प्रेस कार्ड। तो मुझे पता था कि हर्डल्स आनी ही है। तो मैं तो वैसे ही, चलो एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि आप फ्लॉर के लिए काम करते हैं। अदरवाइज आपको लॉ ऑफ द लैंड अलाउ करता है कि आप एज ए फ्रीलांसर कहीं भी किसी भी चीज को जाके इवेंट को कवर कर सकते हैं। तो चले, पहले तो माइक वालों को पकड़ लेते थे, तो अब मैं तो विदाउट माइक जाके वहां पर खड़ी होंगी, तो मियां साहब फिर किससे शिकायत करेंगे? अगर मैंने सवाल करने हैं, या जिस तरह से मैं पीजीआई के प्रोटेस्टर्स को जाती हूँ, तो ये ज्यादा मेरे लिए फ्रीडम हो जाएगी कि मैं विदाउट एनी लोगो, विदाउट एनी नेम जाके जब सवाल करूंगी, तो चले फिर आप वो प्रेशर भी किसी पे नहीं डाल तो सकेंगे। सवाल बताएं, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है वो बेताब होंगे। वो सवाल आपने क्या करना था? मैंने सवाल एक्चुअली में ये करना था कि मियां साहब, क्या ये सच है कि आपकी बेटी की वजारत आला के लिए आपकी वजारत उज़्मा को कुर्बान किया गया? आपकी पार्टी की तरफ से ये मतलब कि आपकी बेटी को वजारत आला देकर आपकी वजारत उज़्मा छीनी गई आपसे? ये सवाल होना था मेरा मियां साहब से। तो ये बड़ा सख्त सवाल होता, और उनको पता नहीं इसके बाद रिएक्शन क्या होता। तो अच्छा है सॉफ्ट सवाल से मुझे कॉर्नर कर दिया गया है। अब मैं खुल खुला के सख्त सवाल कर सकूंगी मियां साहब से। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू है ये लंबी ना हो जाए, तो जरा लोग आजकल शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो मैं लास्ट अपना कमेंट्स करता जाता हूँ सवाल के ऊपर। आपने मियां साहब से पूछ तो लिया कि किस चक्की का आटा खाते हैं, वो तो उन्होंने नहीं बताया। अलबत्ता ये साबित हो गया कि मियां साहब जड़ा ਇਹੋ ਜਿਹਾ जर्नलिस्ट सवाल करे ਉਹਦੀ नौकरी जरूर खा जाते हैं मुबैना तौर पर। नहीं, मुझे आप ये बताएं, हम जैसा सहाफी पूछे मियां साहब आपकी बरकत से डॉलर नीचे आ गया है, मियां साहब बताएं आपकी सेहत अच्छी है, अल्लाह ताला का करम है, तो वो सवाल ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली की तरफ से एक चीज जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है कि जो कोई भी उनकी मन मर्जी के मुताबिक सवाल करता है, उनके दर पर वही नजर आते हैं और वेलकम भी वही किए जाते हैं। जो कोई इंडिपेंडेंट हो, अपनी सोच अपने दिमाग के तहत उनसे सवाल करता है, वो लोगों को पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो अच्छा सवाल हो या बुरा सवाल हो। अब ये तो अच्छा सवाल था, कॉम्प्लीमेंट था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मियां साहब वाकई इन चीजों को इतना बहुत ज्यादा माइंड करते हैं कि ये मैंने सवाल मेरे से क्यों पूछा, मैंने इजाजत नहीं दी थी इस सवाल के करने की। तो क्या हर चीज, यहाँ पे एक चीज और भी है, क्योंकि हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो सवाल आपने किया है ये मियां साहब को गवार गुजरा ना गवार गुजरा, या उनकी फैमिली को हो सकता है कि उन्होंने कुछ भी ना किया हो, आपके जो चैनल वाले हैं वही ये प्रेशर ना बर्दाश्त करते हो, या उन्होंने खुद ही कहा हो कि ये तो समीना हमें मरवाएगी, तो उन्होंने ही आपको इस वजह से सैक कर दिया हो। तो ये भी तो पॉसिबल है ना। मैंने यही तो आपसे कहा कि मैं यही तो मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मियां साहब इतनी छोटी सी बात, ये तो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि इमरान खान हेल्दी है, इमरान खान ये खाता है, इमरान खान वो खाता है। आप ऑनेस्टी के साथ कंपेयर करें तो नवाज शरीफ इमरान खान के मुकाबले में उनकी स्किन, उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी नजर आती है। ठीक है, इमरान खान स्किनी है, इमरान खान एक्टिव ज्यादा होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अपेरेंटली देख के कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये बीमार हैं या इनकी सेहत में कोई फर्क है या इनको किसी किस्म के ट्रीटमेंट की जरूरत है स्किन वाइज। तो मैंने उस नजर से उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि मियां साहब, आप लोग कहते हैं वो हैंडसम है, आप भी किसी चीज से कम नहीं है, आप भी बड़े हैंडसम है। वैसे वो मियां साहब जो है ना, इमरान खान के साथ दौड़ नहीं लगा सकते, इमरान खान के साथ फिटनेस के हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि इमरान खान को सारे कह रहे हैं कि भाग जाओ भाग जाओ, वो जेल में बैठा हुआ भाग नहीं रहा, मियां साहब सैर कर रहे हैं दुनिया की। तो चले, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सारी गुफ्तगू करके। तो कोई बात नहीं, आप एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, आपको हम सुनते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा जो एक पॉजिटिव जर्नलिज्म होता है, जो एक सवाल करना होता है, वो सवाल हमेशा आउट ऑफ सिलेबस ही होते हैं। तो आप इस तरह का डेयरिंग जो जर्नलिज्म वो करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।